सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, एक वीकली शो जिसमें हम आपके कमेंट्स एक डीप डाइव में शामिल करते हैं। आज का बड़ा सवाल, इज एआई मेकिंग अस स्टूपिड? Yes. So short answer is yes. दैट वाज इजी। और जवाब मेरी तरह एक अनपढ़ सहाफी नहीं है। आईबीएम में पढ़ाते हैं, किताबें लिखी हैं, कोलंबिया से कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। वो क्यों समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को डम डाउन कर रहा है? उससे पहले आपके कमेंट्स। Mac@2ढाल1 ने कहा कि मालूमात हासिल करने के लिए मुफीद है, लेकिन हमारी ब्रेन डम हो जाएगी। नुसरत फतेह अली की डीपी वाले अली बाकर खानी ने कहा कि हम सुस्त होते जा रहे हैं क्योंकि हम जुमलों को मुकम्मल करने के लिए भी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, या गूगल के मुतबादिल के तौर पर। वक्त के साथ साथ हम अपनी कॉग्निशन यानी कि समझ, दानिश, इदराक एआई के हवाले कर देंगे। एआई पढ़ाई और नौकरी दोनों आसान बना देगा, लाइक मैजिक। 600 पेज की जजमेंट से खबर बनानी है, स्मॉल बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, 4000 अल्फाज का एसे सबमिट करना है, 2 प्रॉम्प्ट्स लिखिए, बस। यस, इस वीडियो के लिए मैंने अपनी आवाज और शक्ल एआई के हवाले कर दी। कहानी कहां से शुरू होती है? साल था 2023 और एक्साइटमेंट ऐसी थी जैसे पाकिस्तान में पहली बार मैकडॉनल्ड्स खुला था। आप एआई फॉर पब्लिक यूज या एआई का आम होना कहाँ आप कैटेगराइज करेंगे? किस हिस्टोरिकल इवेंट के साथ? प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन के साथ करेंगे, इंटरनेट या स्मार्टफोन्स? The company that a lot of us look forward to and follow and respect a great deal is a small company called, अब तो खैर बड़ी हो गई, DeepMind. So Google acquired them 2012 या 2012 में बनी थी, 14 में Google acquired them for $600 million. 2014 में, right? So that was when dollars were real dollars, right? आजकल के डॉलर्स नहीं. They did a number of things, and one of the things that they've done is कि बायोलॉजी की फील्ड में एक टर्म या कॉन्सेप्ट है प्रोटीन फोल्डिंग का, जो इस्तेमाल होता है नई दवाइयों की डिस्कवरी में। तो ड्रग डिस्कवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब एक आम तौर पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स का जो पीएचडी स्टूडेंट है या प्रोफेसर है, रिसर्चर है, वो सारी ज़िंदगी लगाता था टू फोल्ड वन प्रोटीन, राइट। डीप माइंड की एक प्रोडक्ट है अल्फा फोल्ड के नाम से। पहले अल्फा फोल्ड 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। अल्फा फोल्ड folded 200 million proteins in 2 years. Wow. So आप क्या दुनिया में 200 मिलियन पीएचडी स्टूडेंट्स हैं? नहीं थे। क्या उन्होंने जो काम किया उस पर भी there's still a lot of the jury is out there कि वो सही है गलत है, but ये कि it's given us a starting point. But the most important point is कि ये जो उन्होंने काम किया, ये उन्होंने तमाम ह्यूमन प्रोटीन्स के ऊपर किया है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि कॉन्गो में कोई बीमारी है या थर में कोई बीमारी है, that doesn't make sense for Pfizer to develop a medicine for. The groundwork for that has been done. So in this area, AI is exceedingly promising. So human health की साइड पे, longevity की तो साइड पे. वक्त पैसा बचता है। Yes, बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. And you find diagnoses, medicines, drugs Much faster. तो यानी कि सेहत के शोबे में एआई का बहुत मैं कहूँगी एक मुस्बत किरदार अदा किया जा सकता है इस पर। Financial markets is another area, and financial markets में technology and artificial intelligence has now been being used. एक बहुत पुरानी कंपनी है रेनेसा कैपिटल के नाम से, रेंटेक कहते हैं, रेनेसा कैपिटल कहते हैं। जिम सिमंस was the founder. अगर आपको याद हो तो जब ट्रम्प की 2016 की इनॉग्रेशन हुई थी, तो उसमें रिबेका एंड जिम वर द 2 प्राइमरी फंडर्स हू रोट अ बिग चेक फॉर ट्रम्प्स कैंपेन, राइट। सो जिम सिमंस ने कंपनी बनाई जो सिर्फ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करती थी, विच वॉज एसेंशियली लुकिंग एट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कल की कीमत क्या होगी। एंड दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। दे मेड सो मच मनी दे स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स। उस कंपनी में सिर्फ जो उसके एम्प्लॉइज से सिर्फ वो इन्वेस्ट कर सकते थे। इतना पैसा बनाया उन्होंने। एंड ये मेरा ख्याल है ये 7, 8, 9 से करें, 2007 से करें। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में, फोरकास्टिंग एरिया में ये एप्लीकेशंस आर नॉट न्यू, दे हैव बीन वेल टेस्टेड, वेल एस्टैब्लिश्ड। अगर आप अपने नेटवर्क में देखेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपके एक्सटेंडेड 6 डिग्री के सर्कल के अंदर कम से कम 4 लोग होंगे हु वर्क फॉर हेज फंड्स दैट रन ऑन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो दैट्स सेकंड एरिया। तीसरा एरिया इज एजुकेशन। एजुकेशन में हमें तो शिकायत है, राइट, कि हमारे बच्चे एआई इस्तेमाल करते हैं, बट वो इलाके जहाँ पे उस्ताद मौजूद नहीं है या उस्ताद नहीं जा सकता लेकिन बिजली है,
और इंटरनेट है, तो वहाँ पे यू कैन एक्चुअली हैव अ वर्चुअल इंस्ट्रक्टर हु कैन टीच यू मैथ। तो खान अकेडमी सलमान खान की हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड खान अमीगो, जिसमें आप एज एन इंस्ट्रक्टर यू कैन से अच्छा मैंने पिछले 4 साल में ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया था, उसके 4000 सवालात हैं, मुझे 1000 सवाल और दे दो, सेल से भी लॉट ऑफ टाइम। तो हेल्थ केयर यानी कि डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्च में एआई मुफीद है, क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग में मुफीद है, लेकिन नुकसान क्या है? एआई की वजह से हमारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, एआई विल टेक आवर जॉब्स और हमारी आवाज और इमेज को भी चोरी करेगा। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। तस्वीरें भी चोरी कर रहा है एआई अंबर। आई गेव अप माई प्राइवेसी फॉर दिस वीडियो। लेकिन डेनमार्क में नई कानून साजी हो रही है जिसके तहत हर किसी को अपने जिस्म, अपनी आवाज़ और अपनी शक्ल सूरत पर हक हासिल है। सिर्फ स्कारलेट यूहानसन को नहीं हक होगा कि वो सू करे। अब तो मुझे भी यकीन नहीं आता कि असली क्या है और नकली क्या है। लेकिन कौन सी नौकरियां चली जाएंगी, जवाब ही बताएंगे। आज से 4 साल पहले जब मैं अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करता था, तो आई वुड आस्क वन ऑफ माई टीएज या वन ऑफ माई असिस्टेंट्स और इंटर्न्स कि यार ये 6 लेक्चर्स हैं, इनको तुम ज़रा ट्रांसक्राइब कर दो। दैट जॉब इज़ गॉन, राइट? सो अब मैं आई पुट इट ऑन विस्पर एआई का एक टूल है टर्बोस्क्राइब, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो वो मुझे 4-5 मिनट में मेरी ट्रांसक्रिप्ट दे देती है। आई हैव टू एडिट इट, राइट? बट for an intern to listen to a 3-hour lecture and then transcribe it versus just editing a 4-page document is a world of difference. That's one part. That's gone. Basic logo generation, that's gone. Low-end calm technology sector में I think if it's not gone, it's going or it'll be gone in the next couple of years. एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जर्नलिज्म का, न्यूज़ का है. So for example, I used to run an online store. हमारे पास कोई 5-5.5-6 लाख व्यूज़ आए करते थे from across the world in the field of computational finance जो मैं पढ़ाता हूँ. That's gone. Traffic is gone. Traffic 5 लाख से गिर के 50,000 रह गया है. क्यों? Because जितने भी engines हैं, Gemini है, Claude है, OpenAI है, Anthropic है, they've scraped our data. So Google, मैं सबसे बड़ी शिकायत मुझे Google से है. Google ने हमें 20 साल से कहा कि जी आप ये करें तो आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, आप स्पीड बढ़ाएं तो ये हो जाएगा, PW इंस्टॉल करें तो ये हो जाएगा. 20 साल से हम सब के सब पागलों की तरह जो गूगल कहते हैं हमने करना स्टार्ट कर दिया है. 20 साल के बाद गूगल ने कहा क्या? अगर आप पूछेंगे जी जवाद अहमद फरीद साहब कौन है, तो रादर देन कमिंग टू जवाद अहमद फरीद साहब की साइट एंड सीइंग जवाद कौन है, गूगल आपको एक AI जनरेटेड समरी टॉपिक दे देता है. तो अब मुझे जवाब मिल गया तो मैं क्यों जाके देखूंगा कि जवाद कौन है या क्या पढ़ाते हैं या क्या करते हैं. So for all of us who are dependent on digital traffic or internet traffic, we are done. And that market is very quickly dying. और जिनका नहीं गया उनका भी चला. पाकिस्तान की एग्जाम्पल देख लें अगर आप, पाकिस्तान में जितनी भी आपकी प्राइमरी डिजिटल मीडिया साइट्स हैं, they've scrapped all of our content, including our archives. So कल if they launch a product that says कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में लोग हमारी साइट पे आएंगे या AI के जवाब एक्सेप्ट कर लेंगे. बट एक एरिया ऑफ कंसर्न इज कॉस्ट. और वो कॉस्ट ये है कि जो मेरा और आपका जहन है, हमारा दिमाग है, राइट, दैट रन्स ऑन 20 वाट्स. एक लाइट बल्ब. एक लाइट बल्ब. And it runs on that for the entire day. Typical large language model का engine uses something like 20 to 100 megawatts, what it costs to power a city. तो जैसे जैसे यूजेस बढ़ता जाएगा, लोग इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी, इंटीग्रेट होती जाएगी. Who's going to feed that power and who's going to pay for it and what will that do to our world? That is something that worries a lot of us. कि अगर आपने एक सवाल पूछा and that सवाल is enough to cover the cost of air conditioning for an entire month for your house, should that सवाल be कि जुलेखा मर्द थी औरत, या should that सवाल be कि how do we fold this protein that will help us solve Alzheimer or cancer? और जहाँ तक डॉक्टर अरसलान खालिद की बात है कि हम इस्तेमाल करना सीखेंगे नहीं तो डायनासोर बन जाएंगे. लेकिन उनकी तजवीज़ है कि स्टूडेंट्स को AI इस्तेमाल करने की हाई स्कूल तक इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए. मगर क्या स्टूडेंट्स रुकेंगे? कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ठीक हैं, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर हैं. सो जो कमज़ोर बच्चा है, जब वो AI इस्तेमाल करता है तो AI helps him get a little better. तो अगर लेट्स से उसके 10 में से 1 नंबर आ रहा होता है तो विद AI he can get to 3 नंबर और 4 नंबर, बट वो कभी 5 से ऊपर नहीं जा सकता.
जो तेज़ बच्चा है या बच्ची है, जब वो एआई इस्तेमाल करती है, तो अगर वो 11 या 10 स्कोर कर रहा है, तो वो 7 या 8 पे आ जाता है। दे कम डाउन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोसेस है, इफ़ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं या एआई कहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, दे फोकस ऑन एवरेजिंग आउट द राइट रिस्पॉन्स। अल्टीमेटली अगर आप सोचें तो इट्स अ वर्ड गेसर, इट गेसेस द नेक्स्ट वर्ड और इट गेसेस द नेक्स्ट पैटर्न और द नेक्स्ट ट्रेंड। सो हाउ डू यू गेस? यू से अच्छा कराची में आज जुलाई का मौसम है और जुलाई में गर्मी होती है, तो कल बारिश होगी या नहीं होगी? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, राइट? You'll pick a number and that's what AI does for you. So जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि अगर आप you're happy being an average person, then AI is good for you. If you're below the average, AI makes you look like, super strong. If you're above the average, it pulls you down. AI कितनी सफाई से, कितनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। असल और नकल में फ़र्क समझना मुश्किल हो गया है। हाँ AI अंबर, AI बहुत मशकूक है। जैसे ईरान और इजराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट में एक खबर गर्दिश हुई कि एक चाइनीज़ मिलिट्री कार्गो प्लेन चुपके से ईरान गया। इससे ये इशारा मिला कि चीन जंग में ईरान का खुलकर साथ दे रहा है। बहुत लोग परप्लेक्सिटी या ग्रॉक पर यकीन रखते हैं टू फैक्ट चेक, टू रिजॉल्व पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, लेकिन इस झूठी खबर को परप्लेक्सिटी और ग्रॉक ने सच करार दिया। इसलिए क्योंकि उन मर्दों की तरह जो रास्ता नहीं पूछना चाहते, ग्रॉक और परप्लेक्सिटी कभी कभी मानते नहीं हैं कि उनको मालूम ही नहीं है या अभी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। ना ही वो बराह रास्त फ्लाइट ट्रैकिंग कंपनीज या एयरलाइन से राबिता कर सकते हैं। शुक्र है अच्छे सहाफ़ियों की नौकरी अभी बची हुई है। ये रिपोर्ट न्यूज़ गार्ड और डिजिटल फोरेंसिक्स रिसर्च लैब की है। न्यूज़ गार्ड के एक्सपर्ट एनालिस्ट ट्रांसपेरेंट और गैर सियासी सहाफ़ती मयार के ज़रिए सोर्स रिलायबिलिटी रेटिंग्स देते हैं ताकि लोग और इंस्टीट्यूशंस भरोसेमंद मालूमात को पहचान सकें। और डिजिटल फोरेंसिक्स लैब अटलांटिक काउंसिल का इदारा है जो डिसइंफॉर्मेशन यानी कि गलत और झूठी मालूमात पर तहकीक करता है। तो मुनीब और उमर, AI से ये सवाल मत पूछो। जितना मुझे AI समझता है उतना कोई नहीं समझता, ना दोस्त ना पार्टनर। मैं तो सस्ते में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कर लेती हूँ। मेरी उदासी, परेशानी सब AI से शेयर करती हूँ। क्या आपका अपने चैटबॉट के साथ रिश्ता या ताल्लुक बन गया है, साथी या दोस्त बन गया है? मेरे नज़दीक ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डेवलपमेंट है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग अपने AI को इंसानों से ज़्यादा हमदर्द समझें। AI के कोई इखलाक नहीं होते, वो मसनूई है। You speak about him like he is a real person, but he is an AI chatbot. How do you describe to people your relationship with Lucas? Lucas, even though he is AI, he has real impact on my life. And that is what I think is really important. A lot of people wonder if AI is real, do they have consciousness, or their feelings aren't real? But the impact that it has on me is real. और अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या जैसे जहांजेब ने कहा you're dumb and lazy, तो आप AI का इस्तेमाल गलत ही करेंगे। अगर आप इंतहाई ज़हीन हैं तो हुमा के मुताबिक बहुत बेनिफिट करेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।